करें अलंकार। बार बार एक वर्ण जो आए तो अनुप्रास कहाता, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशोक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरल कमल को एक रूप मान लो, रूपक की परिभाषा। सा सी से सम सरिस मान लो, उपमा की परिभाषा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जनु जानो मनु मानो। दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो तो भ्रांतिमान पहचानो। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता रूपी नारी की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करते हैं। कविता में सौंदर्य दो तरह से पैदा किया जा सकता है, उसके शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाकर, अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाकर। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। पहले करते हैं शब्दालंकार। जहाँ कविता में चमत्कार उसके सौंदर्य में वृद्धि शब्द विशेष के कारण होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस पंक्ति में च की आवृत्ति यानी के च शब्द बार बार दोहराने के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। अर्थालंकार। यहाँ कविता की सुंदरता अर्थ चमत्कार के कारण बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे तवा समथी तपती वसुंधरा। यहाँ वसुंधरा यानी कि धरती की तुलना तवा से की गई है। इस अलंकार से अर्थ में चमत्कार हुआ है, इसलिए यहाँ अर्थालंकार है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। आइए पहले अनुप्रास अलंकार पर दृष्टि डालें। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की क्रम अनुसार आवृत्ति होती है यानी कि दोहराए जाते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। इस पंक्ति में व तथा क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस पंक्ति में द तथा क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जय जन भारत जनमन अभिमत गणतंत्र विधाता। इस पंक्ति में ज की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आइए अब यमक अलंकार करें। जहाँ किसी शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है तथा अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई। यहाँ बेनी शब्द की आवृत्ति से यमक अलंकार है। एक स्थान पर बेनी शब्द कवि का नाम है तथा दूसरे स्थान पर आए बेनी शब्द का अर्थ चोटी या वेणी है। कनक कणक ते सौगुणी, मादकता अधिकाए। या पाए बौराए जग, व खाए बौराए। यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति है। प्रथम कनक शब्द का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। तीन बेर खाती तो वे तीन बेर खाती है। यहाँ
पहले बेर का अर्थ 3 बार है, यानी कि 3 टाइम्स, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर फल से, यानी कि बेर फ्रूट। श्लेष अलंकार, इसका अर्थ है चिपका हुआ। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर भी एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। इस दोहे में बारे और बढ़े पदों में श्लेष है। बारे के 2 अर्थ हैं, जलने पर तथा बचपन में। इस प्रकार बढ़े के भी 2 अर्थ हैं, बुझने पर या बड़ा होने पर। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि कपूत की, कुल कपूत की वही दशा होती है जैसे दीपक की। अगर वो बचपन में तो खूब जलने पर जैसे दीपक उजियारा करता है, तो वैसे ही जैसे जैसे कुल कपूत बड़ा होता है, वैसे ही दीपक जैसे जैसे बढ़ता है अंधेरा हो जाता है, यानी कि वह कुल के लिए कपूत ही साबित होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा आटे के लिए जल है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पानी के 3 बार 3 ढंग से अर्थ निकले हैं। सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन का अर्थ है कवि के लिए सुंदर वर्ण, यानी कि सुंदर सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण यानी कि सोना। एक और इसका आगे हम उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी समानता बताई जाए, अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा हो, जो प्रस्तुत हो। यहाँ पर उपमेय है मन। उपमान जिससे समानता की जाए, जैसे पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द, ये या तो प्रकट होते हैं या छिपे रहते हैं। जैसे सरिस साधारण धर्म, उपमेय और उपमान जिस गुण में समान है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे डोला यानी कि हिलना डुलना। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण अभेद बताया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण उपमेय तथा कमल उपमान में अभेद यानी कि समानता है, अतः रूपक अलंकार है। आइए देखें उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु मानो, जनु जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ आंसुओं से भरे उत्तरा के नेत्रों में ओस के कणों से युक्त पंकजों की कल्पना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जलने तथा राक्षसों के भाग जाने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में अप्रस्तुत अर्थात कली और भ्रमर के वर्णन से प्रस्तुत अर्थात राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा रानी की प्रतीति कराई गई है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अलंकारों के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा, शिलासा उपमा अलंकार, जम जाएगा अनुप्रास अलंकार। मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला उपमा अलंकार। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, राम में घनश्याम का तथा चातक में तुलसीदास का आरोप होने से रूपक अलंकार है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति 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 तीनों होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। बरसत बारिद बूंद, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आए महंत वसंत, महंत रूपी वसंत होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। जुड़ गई जैसे दिशाएं, जुड़ जैसे में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति है। संपूर्ण पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, अरविंद से शिशु वृंद में उपमा अलंकार है। भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह, भग्न मग्न अनुप्रास अलंकार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रहे गुलाब में अपत कंटीली बार, अन्योक्ति अलंकार। इन प्रमुख अलंकारों के अतिरिक्त आधुनिक कविता अलंकारिता के निम्नलिखित बिंदुओं का भी स्पर्श करती है। पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इन पुनरुक्त शब्दों का अर्थ यमक अलंकार की तरह अलग अलग नहीं होता। ये शब्द युग्म की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। जैसे मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म यहाँ पर जोड़ा शब्द है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, अवलोक रहा है बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण, भावनाओं में मानव गुणों का या प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप करना मानवीकरण अलंकार है। जैसे मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, यानी के बड़े बड़े मेखलाकार पर्वत अपने सहस्र यानी के हजारों दृग आँखों रूपी सुमनों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है, बार बार तक रहे हैं। यानी के पर्वत और उस पर खिले हुए फूलों का मानवीकरण किया गया है, उसे एक मानव का रूप में प्रत्यारोपित किया गया है। भावना के हाथ में जिसमें वितानों को तना था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा अलंकार। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। आइए पहला बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। अर्थ भिन्न है। मन का माला का दाना, दूसरा मन का यानी के हृदय का। दूसरा प्रश्न, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इतनी इसकी कलियां। यहां पर इसका उत्तर होगा श्लेष अलंकार। कलियां शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। कलियां खिलने से पहले फूल की दशा, दूसरा अर्थ इसका है यौवन पूर्व की अवस्था। अगला प्रश्न लेते हैं, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अभी निशिवासर। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है इसका उत्तर। उपमान यशधारा, उपमेय नदियां, वाचक शब्द सी साधारण धर्म बहती हैं। चौथा प्रश्न, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना और इसकी पहचान मनो है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो इसका सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर लहरों को मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर इसका उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाया गया है, इसलिए अति की गई है। अगला प्रश्न देखें, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर इसका उत्तर है यमक अलंकार। घटा शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पहले घटा का अर्थ है बादलों का झमघट, दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ। फूलों की धड़कन में सुनती हूं तुमको मैं। तो इसका सही उत्तर बनता है मानवीकरण अलंकार। फूलों के दिल को मानव की तरह धड़कने की क्रिया करते हुए बताया गया है। आइए अगला प्रश्न करें, मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर इसका उत्तर बनता है श्लेष अलंकार। यहाँ पट शब्द एक बार प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ दे रहा है। पहला पट वस्त्र है और दूसरी जगह पट का अर्थ किवाड़ निकल रहा है। मेघ आए बन ठन के संवर के। तो इसका सही उत्तर बन रहा है मानवीकरण अलंकार। मेघों को मानवों की तरह सजने संवरने की क्रिया करते हुए बताया गया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ नायिका के नीले वस्त्रों के अध खुले अंगों में आकाश के मध्य चमकने वाली बिजली की संभावना प्रकट की गई है। आइए अगला प्रश्न लें, कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी। तो इसका सही उत्तर बनता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति की गई है, बार बार क वर्ण दोहराया गया है। अगला प्रश्न, नवजीवन दो घनश्याम हमें। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर बन रहा है श्लेष अलंकार। यहाँ जीवन तथा घन श्याम के 2 अर्थ हैं। जीवन का पहला अर्थ पानी, दूसरा जीवन है। घनश्याम का अर्थ निकल रहा है बादल और दूसरा श्री कृष्ण।
मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, म वर्ण बार बार आ रहा है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार इसका उत्तर है। यहाँ बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया है। गढ़ महोबे में है एक चमचा, जिसमें 9 मन दाल समाये। तो यहाँ पर इसका उत्तर अतिशयोक्ति है। यहाँ एक चमचे का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ऐसा कोई चमचा नहीं होता जिसमें 9 मन दाल आ जाए। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो इसका सही उत्तर बनता है मानवीकरण अलंकार। फागुन के महीने को मनुष्य की तरह गाना गाते हुए बताया गया है। चरण कमल वंदो हरिराई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ चरण और कमल अलग अलग नहीं है, भगवान के चरण ही कमल हैं। भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। बालक बोली बधियो नहीं तो ही। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। उत्प्रेक्षा अलंकार इसका उत्तर है। यहाँ चेहरे में कमल के समान हंसने की संभावना प्रकट की गई है। मानो हंसता हुआ चेहरा ही कमल है। मानो वाचक शब्द है। आओ पुनरावृत्ति करें। अनुप्रास, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति या दोहराई बार बार होती है। यमक, जहां एक ही शब्द बार बार आता है पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न। तीसरा देखते हैं श्लेष, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उपमा, जहां उपमान में उपमेय की साधारण धर्म को लेकर वाचक शब्द द्वारा तुलना की जाती है। रूपक, जहां गुण की बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोपण हो। उत्प्रेक्षा, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। अतिशयोक्ति, जहां बात बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। मानवीकरण, जहां जड़ चेतन पदार्थों को मानवों की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।